सीता के नगर में, विदेह नगर में, ज्ञानी के यहाँ, जहाँ सुख सारिकाएं वेद बोलते हैं, जहाँ की समूची प्रकृति ज्ञान संपन्ना है, सुशीला है, सुचरिता है, जहाँ कभी कोई वैर नहीं, द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं, राग नहीं, कोई उच्च स्वर में नहीं बोलता। उस नगर में चौर कर्म नहीं था, वहां के प्रत्येक प्राणी यज्ञ कर्म में निपुण थे, वहां कोई भी अधर्म नहीं करता था। एक और बात, राजा जनक के राज्य में स्वप्न में भी कोई मिथ्या नहीं बोलता था। जहां जानकी जी का वास हो वहां भी झूठा कैसे रह सकता है? जानकी जी ऐसी थोड़ी जाएंगी किसी नगर में, पराम्बा जगदम्बिका लक्ष्मी का वास ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए उस नगर के लोगों ने जो व्रत किए, राजा ने जो जीवन जिया, यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा विदेह, वे राजा जनक ऐसे थे कि उन्होंने प्रजा को कुछ कहा ही नहीं। प्रजा ने ही अपने राजा से सब सीखा कि स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। स्वप्न में भी वे संध्या करने वाले, वे व्रती, दृढ़ व्रती, वे ऐसे अनुरागी, वे भगवत भक्त जिनके यहाँ होम होता है, नित्य याचकों को दान दिया जाता है, जिनके नगर में ताला नहीं था, सब वस्तु सबकी हैं, सब पर सबका अधिकार है। इस तरह का नियम, इस तरह के जीवन के साथ रहने वाले जनकपुर वासी अंतर से राम की बाट ही जोह रहे हैं, क्योंकि वहां तो कौन नहीं पहुंच रहा है। अंग बंकल द्रविड़ से कौन नहीं पहुंच रहा है, मागध से, मगध से, किस देश के राजा का नाम बताएं हम? सभी देशों के राजा तो वहां पहुंच ही रहे हैं। कोई देश ऐसा नहीं था जिस देश के राजा वहां न पहुंचे हों। अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर, अपने सचिव, सेवक, अमात्य, सेनापतियों को लेकर, न जाने कितने राजा आए, अलग 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 रथ लेकर, उनके साथ उनके सैनिक हैं, सचिव हैं, सेवक हैं, अमात्य हैं, पूरी मंत्री परिषद है, दास दासियां हैं, उनके वैद्य हैं, उनके विदूषक हैं, उनके साथ उनके कवि हैं, उनके साथ अपने कुटुंब के ज्येष्ठ और मान्य सत्पुरुष हैं। एक राजा नहीं, संसार भर के सब राजा जनकपुर की ओर जा रहे हैं। बड़ी प्रतिज्ञा है।